अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 17 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि सोशल साइकोलॉजी के बारे में है। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सोशल साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ा और उसके अलावा हमने देखा कि हम सोशल साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सोशल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, अब सोशल साइकोलॉजी में हमने बात की थी कि किस तरह से इंडिविजुअल के थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं और किस तरह दूसरों के इमोशंस, थॉट्स एंड फीलिंग एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, जबकि सोशियोलॉजी में जबकि सोशियोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से इंडिविजुअल जो है वो अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करता है और किस तरह से इंडिविजुअल ग्रुप में रहता है, किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से सोसाइटल वैल्यूज़ को जो है वो एक्सेप्ट करता है, उनके अकॉर्डिंग चलता है, किस तरह से उनके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। और उसके अलावा सोशल इंटरेक्शन की बात की हमने, कम्युनिकेशन की बात की, सोशल चेंज की बात की, कॉजेज़ ऑफ सोशल चेंज की बात की और उसके रिजल्ट में इंडिविजुअल का बिहेवियर किस तरह से होता है, ये सारा हम सोशियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो हमने देखा था किस तरह से एक इंडिविजुअल की थॉट, इमोशंस एंड फीलिंग दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं और किस तरह से दूसरों के थॉट, इमोशन एंड फीलिंग्स एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी सिमिलरिटी थी। अब अगर डिफरेंसेस की बात करें ना, तो सोशल साइकोलॉजी जो है ना वो एक इंडिविजुअल की देखती है, मेंटल हेल्थ के बारे में देखती है और उसके अलावा इस बात पे फोकस करती है कि किस तरह से उसके थॉट, इमोशंस एंड फीलिंग दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, जबकि अगर सोशल साइकोलॉजी की बात करें ना, तो सोशल साइकोलॉजी इंडिविजुअल को एज अ होल देखती है, एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी देखती है कि लोग किस तरह से ग्रुप में इंटरेक्ट करते हैं, लोग डिफरेंट कल्चर्स में किस तरह से रहते हैं, लोग डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कंट्री में इकोनॉमिक डिक्लाइन चल रहा है, ठीक है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब क्या होगा कि एक सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो देखेगा कि इस इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इंडिविजुअल किस तरह से स्ट्रेस से पास कर रहा है, इंडिविजुअल को कितनी एंग्जायटी हो रही है, इंडिविजुअल अपनी मेंटल हेल्थ का किस तरह से ख़्याल रख रहा है या फिर उस इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ कितनी अफ़ेक्ट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें एक सोशल साइकोलॉजिस्ट देखेगा। ठीक है, जबकि अगर इकोनॉमिक डिक्लाइन है तो सोशियोलॉजिस्ट जो होगा वो देखेगा कि किस तरह से इकोनॉमिक डिक्लाइन जो है सारे इंडिविजुअल्स को, सोसाइटी को, ग्रुप्स को एज अ होल अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सोशल साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल के इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स को देखते हुए देखेगा कि किस तरह से एक इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ से कोप कर रहा है, एंजाइटी से गुजर रहा है, स्ट्रेस से कैसे डील कर रहा है। जबकि सोशियोलॉजिस्ट जो है वो इंडिविजुअल को एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी देखेगा, सोसाइटी में वर्किंग करेगा, सोशल इंटरेक्शन देखेगा और देखेगा कि लोग जो हैं वो इकोनॉमिक डिक्लाइन में किस तरह से एक दूसरे से बिहेव करते हैं, किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और किस तरह से सोशल नॉर्म्स एंड सोशल वैल्यूज़ का ख्याल रखते हुए एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं और उस इकोनॉमिक डिक्लाइन से बाहर आते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सोशल साइकोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग सोशलाइजेशन की बात करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही हम एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन पे बात करेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।